हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड उत्पाद पुलिस या रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा। अभी हम लोग साइंस में बायो और कंप्यूटर कर रहे हैं और 20 तारीख से आप लोगों को मैथ्स का भी वीडियो लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये लेक्चर कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, और उसमें हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं एमसीक्यू का। उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ी, देखिए इसको इस टाइप से तैयार किया गया है। यहाँ हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से सुनिए, आप लोगों को याद होते जाएगा। इसमें पहला पॉइंट है कि जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर को देखते हैं, ठीक है। तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर में पहला पॉइंट है कि इसका जो समय था वह 1942 से 1955 था। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो 1942 से 1955 का समय था उसको पहली पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब या वाल्व का प्रयोग किया गया था। निर्वात ट्यूब को ही वाल्व कहा जाता है, तो निर्वात ट्यूब या वाल्व का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते थे उनमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर था उसमें सूचनाएं तथा डेटा को 0 और 1 के रूप में संग्रहित किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जितने भी जो सूचनाएं या डेटा को जो स्टोर किया जाता था उसको 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और सुनते जाइए, आप लोगों को याद होते जाएगा। और याद नहीं होता है तो एक दो बार वीडियो को बार बार देखिए, आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। और पीढ़ी में इसे कंप्यूटर की पीढ़ी में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सबको मैंने कवर किया है, आप लोग बस ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भंडारण यंत्र, जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर था उसमें भंडारण यंत्र के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। याद रखिएगा कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनमें भंडारण यंत्र के रूप में पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग होता था। और पंच कार्ड का आविष्कार कौन किया था? तो हरमन होलेरिथ। ये चीज़ को मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि पंच कार्ड का आविष्कारक हरमन होलेरिथ थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थी उनकी गति को मिली सेकेंड में मापा जाता था। जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर की होती थी उनकी गति को मिली सेकेंड में मापा जाता था। और फिर जैसे जैसे कंप्यूटर में दूसरी तीसरी पीढ़ी आते गई तो उनका स्पीड और अधिक होते गया, तो फिर माइक्रो सेकेंड में मापा जाने लगा, फिर पिको सेकेंड में मापा जाने लगा। तो याद रखिएगा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की गति को मिली सेकेंड में मापा जाता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था तथा वे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे। उनका जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर होते थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था और साथ ही वे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसका प्रयोग कहाँ होता था। जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर होते थे उनका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता था और सैन्य कार्य में किया जाता था। सैन्य कार्य के क्षेत्र में किया जाता था और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एनियाक है, यूनिवैक है और मार्क 1 है, ठीक है। एनियाक का आविष्कारक कौन कौन थे? तो जॉन मुचली और जेपी एकर्ट। ये पहला लेक्चर में मैंने बताया था कि एनियाक का आविष्कारक जो जॉन मुचली और जेपी एकर्ट थे। और यूनिवैक है। यूनिवैक पहला कंप्यूटर था जिसको व्यावसायिक रूप में या व्यापारिक रूप में प्रयोग किया गया था। और मार्क 1 कंप्यूटर जो था इसको IBM कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये याद कर लीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर
बनाए गए थे तो उनकी क्या क्या हानियाँ थी। तो जिसमें पहला है कि निर्वात ट्यूब गर्म होने में बहुत समय लगता था। ठीक है, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो निर्वात ट्यूब को गर्म होने में बहुत समय लगता था, इसलिए कंप्यूटर को एक्टिव होने में भी बहुत समय लगता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता था, ऊष्मा उत्पन्न बहुत ज़्यादा होता था। तीसरा कि ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र का उपयोग होता था। ये जब पहली पीढ़ी कंप्यूटर जो होते थे वे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे, तो उनको ठंडा रखने के लिए महंगी यंत्रों का प्रयोग किया जाता था और जिसे अधिक विद्युत भी खर्च होती थी। तो ये सब लॉस था पहला पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो पहला पीढ़ी कंप्यूटर में ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। पीढ़ी में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, जो मैंने 5 पीढ़ी अभी तैयार किया है तो उससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा अगर पीढ़ी से पूछता है तो। चलिए अब दूसरी पीढ़ी पढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, तो दूसरी पीढ़ी का समय कब से कब था, तो 1955 से 1964, याद रखिएगा। दूसरी पीढ़ी का जो समय था वह 1955 से 1964 था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए कि जो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे उनमें सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। पहला पीढ़ी में आपका निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था और दूसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय मशीनी भाषा, उच्च स्तरीय हाई लेवल मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहली पीढ़ी में आपका लो लेवल का प्रोग्राम यूज किया जाता था, भाषा का यूज किया जाता था, और दूसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब दूसरी पीढ़ी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चुंबकीय भंडारण यंत्रों का प्रयोग, दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय भंडारण यंत्रों का प्रयोग होने लगा, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सभी चुंबकीय भंडारण यंत्र हैं। तो दूसरी पीढ़ी में इन सभी का प्रयोग किया जाने लगा, जो डेटा है, प्रोग्राम है, उस सभी को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में वृद्धि। दूसरी पीढ़ी में जो भंडारण क्षमता था वह भंडारण क्षमता तथा जो कंप्यूटर की गति थी उसमें पहली पीढ़ी की तुलना में वृद्धि हो गई। ठीक है, इन सभी जो चुंबकीय भंडारण यंत्र था इन सभी का प्रयोग से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गति को माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था। तो स्पीड अब ज़्यादा बढ़ गया तो उसको फिर माइक्रो सेकेंड, जो कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनकी गति को फिर माइक्रो सेकेंड में मापा जाने लगा। अब पहली पीढ़ी कंप्यूटर को मिली सेकेंड में मापा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर था उसका प्रयोग व्यवसाय तथा उद्योग के क्षेत्र में होने लगा। पहली पीढ़ी तो सैन्य क्षेत्र में होता था और सैन्य क्षेत्र और अनुसंधान क्षेत्र में होता था, लेकिन दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का प्रयोग व्यवसाय तथा उद्योग क्षेत्र में भी होने लगा। ठीक है, फिर दूसरी पीढ़ी में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये OS इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। ठीक है, जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तो फिर ये चीज़ को मैं क्लियर करूंगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सभी मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर थे, दूसरी पीढ़ी के समय में कोबोल और फोर्ट्रान, ठीक है, जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। तो ये पूछा जाएगा कि किस पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रान जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ कुछ फुल फॉर्म है उसको याद कर लीजिएगा। ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देना जरूरी है। जैसे कोबोल, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और फोर्ट्रान का क्या होता है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी याद कर लीजिएगा कि असेंबली भाषा का विकास जो किया था वह ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया था। ग्रेस हॉपर, इन्होंने असेंबली भाषा का विकास किया था। ठीक है,
अब हम लोग तीसरी पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसमें पहला पॉइंट है कि जो तीसरी पीढ़ी का जो समय था वह 1964 से 1975 के बीच था। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में 1964 से 1975 के बीच के समय को तीसरी पीढ़ी माना गया है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो तीसरी पीढ़ी जो था कंप्यूटर क्षेत्र में, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी चिप जो सिलिकॉन से बना होता है का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए याद कीजिए, पहला में निर्वात ट्यूब का, दूसरा में ट्रांजिस्टर का और तीसरा में आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसएसआई तथा एमएसआई ये तकनीकी है और इन तकनीकों के विकास हुआ तीसरी पीढ़ी में, जिससे एक चिप में लाखों उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर प्रतिरोधक का निर्माण संभव हुआ। तीसरी पीढ़ी में एसएसआई और एमएसआई इन सभी के प्रयोग से एक चिप में लाखों उपकरणों का निर्माण संभव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलन में आया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रैम के प्रयोग से, तीसरी पीढ़ी से ही रैम का प्रयोग होने लगा, तो रैम के प्रयोग से मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। जो दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होता था, तो उन सभी के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कंप्यूटर की जो गति होती थी उसको नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। यहाँ देखिए, तीसरी पीढ़ी में नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। पहली पीढ़ी में मिली सेकेंड में, दूसरी पीढ़ी में माइक्रो सेकेंड में और तीसरी पीढ़ी में नैनो सेकेंड में मापा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, तो तीसरी पीढ़ी के समय में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग प्रचलन में आया। दूसरी पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था और तीसरी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। ठीक है, अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा तो एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे यूजर्स अपना कार्य कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कंप्यूटर का व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ। कंप्यूटर का व्यवसाय तथा व्यक्तिगत प्रयोग आरंभ हुआ तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हो गया। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलने लगा तीसरी पीढ़ी में। देखिए यहाँ ये पॉइंट है, इस सबको भी ध्यान दीजिए कि ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन कौन थे। तो जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटन, ये तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। और किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, तो दूसरी पीढ़ी में। यह ध्यान में रखिएगा कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, एसएसआई ये तकनीकी का प्रयोग हुआ तीसरी पीढ़ी में, तो इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। तो एसएसआई का इसका फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई का मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। याद रखिएगा। अब ये पॉइंट भी है कि आईसी चिप का आविष्कारक कौन कौन थे, तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। याद कीजिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में कि आईसी चिप का आविष्कारक कौन थे, तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। और आईसी चिप का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ था, याद रखिएगा। अब हम लोग चौथी पीढ़ी को देखते हैं। तो चौथी पीढ़ी का जो समय था वह 1975 से 1989 था, 1975 से 1989। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में एलएसआई तथा ये VLSI है, VLSI तकनीकी के प्रयोग से उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग प्रचलन में आया। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा, पहला पीढ़ी में निर्वात ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी चिप और चौथा में माइक्रो प्रोसेसर।
ये पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, तो याद रखिएगा चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चौथी पीढ़ी का कि कंप्यूटर की क्षमता पीको सेकेंड में मापा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से कंप्यूटर और भी अधिक तीव्र हो गया। अब उसका जो गति था, जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर थे उनकी गति को पीको सेकेंड में मापा जाने लगा। पीको सेकेंड पहला मिली में मापा जाता था, दूसरा हो गया आपका माइक्रो मापा जाने लगा, तीसरी पीढ़ी में नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा और चौथा में पीको सेकेंड। तो पीको सेकेंड जो था वह मिली, माइक्रो, नैनो ये सबसे छोटा है, मतलब कि अब और अधिक तीव्र हो गया कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। जो आज हम लोग पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो चौथी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि हम लोग एक साथ कई कार्यों को परफॉर्म कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, साथ में कुछ काम भी करते रहेंगे। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा। दूसरा में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था, तीसरा में आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था और चौथा में मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। तो याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग, जिससे रैम की क्षमता में वृद्धि। अब रैम का क्षमता में और भी अधिक वृद्धि हो गया, फास्ट हो गया, स्टोरेज क्षमता बढ़ गया, है ना। ये सभी चौथी पीढ़ी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन और वैन का विकास हुआ। तो लैन और वैन का विकास ये नेटवर्किंग के क्षेत्र में होता है। तो लैन और वैन का विकास चौथी पीढ़ी में हुआ था। LAN लैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये सब नेटवर्किंग में हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1981 में IBM द्वारा माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसे PC कहा गया। पर्सनल कंप्यूटर का विकास IBM के द्वारा, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM के द्वारा 1981 में माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया गया, जिसको पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, और चौथी पीढ़ी में ही C भाषा, जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C भाषा है, उसका विकास चौथी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या प्रयोग होने लगा। तो MS-DOS, MS विंडो, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में MS-DOS, MS विंडो और एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में आया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग होने लगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कंप्यूटर को उपयोग करने में आसान बनाता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग जो हुआ था वह चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये चौथी पीढ़ी तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ देखिए, LSI का प्रयोग हुआ चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति को बढ़ाने में। ठीक है, LSI का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। तो LSI का फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, और VLSI का जो फुल फॉर्म है वह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इन दोनों तकनीकों का प्रयोग हुआ था माइक्रो प्रोसेसर के विकास में। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर का विकास 1971 में IM हॉफ ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का विकास जो हुआ था वह 1971 में ME हॉफ ने की थी। ठीक है, अब हम लोग पांचवी पीढ़ी के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि पांचवी पीढ़ी का जो समय था वह 1989 से अभी तक प्रेजेंट टाइम तक है। ठीक है, 1989 से प्रेजेंट टाइम तक है। दूसरा पॉइंट है कि अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ। मतलब कि पांचवी पीढ़ी में पोर्टेबल कंप्यूटर का विकास हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया ले जाया जा सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क ये CD, DVD, ब्लू रे ये ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग शुरू हुआ कौन सी पीढ़ी में? 5वीं पीढ़ी में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा प्रोसेसर की गति में वृद्धि की गई। 5वीं पीढ़ी में 2 प्रोसेसर या अधिक प्रोसेसर को भी जोड़ना शुरू हुआ और इससे कंप्यूटर की तीव्रता, उसकी गति में और भी अधिक वृद्धि हुई, ठीक है। उसका जो प्रोसेसिंग टाइम था एकदम, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग टाइम एकदम कम हो गया, जिससे और भी फास्ट काम करना शुरू कर दिया कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, www का विकास हुआ, ठीक है। तो ये सब आप लोग बेहतर जानते हैं। तो ये सभी 5वीं पीढ़ी में विकास हुआ था। 5वीं पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल और www का विकास हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है 5वीं पीढ़ी में? तो नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी पोर्टेबल है। तो पोर्टेबल कंप्यूटर का विकास 5वीं पीढ़ी में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में और भी अधिक वृद्धि हुई। 5वीं पीढ़ी में के कंप्यूटर में मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग होने लगा, जिससे भंडारण क्षमता और भी अधिक हो गई। अब बड़े बड़े प्रोग्राम को भी बहुत आसानी से और कितनों भी MB GB कितनों का हो उसको भंडारण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन का विकास हुआ। 5वीं पीढ़ी में मल्टीमीडिया और एनिमेशन का विकास हुआ, ठीक है। तो ये 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी में जो 2 तकनीकों का प्रयोग हुआ था कंप्यूटर की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, तो ये देखिए ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इन सभी तकनीकों का प्रयोग हुआ था 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो हम लोग देखें 5 पीढ़ी, हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, वो चीज़ आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कंप्यूटर का मिलेगा, वो MCQ के रूप में मिलेगा।